What's up everyone, that's your boy Gumzi and welcome to my channel G Talks Canada. I hope you guys doing great and enjoying my vlogs. So guys, आज की वीडियो में हम बात करेंगे घरों की वारंटीज के बारे में। वारंटीज कैसे मिलती हैं, कब तक मिलती हैं और इसे यूज कैसे करते हैं। जैसा कि आप सबको तो पता ही है, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको दिखाया कि हमने लास्ट ईयर अपना खुद का घर बाय कर लिया था और कनाडा में जैसे ही आप एक ब्रांड न्यू हाउस बाय करते हैं उसके साथ आपको मिलती हैं वारंटीज अप टू 10 ईयर्स। लाइक एनी अदर वारंटीज, घरों की वारंटीज भी प्लेट्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर में क्या चीजें इंक्लूड रहेंगी, फर्स्ट 2 ईयर्स में क्या चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, फर्स्ट 5 ईयर्स में क्या चीज़ें इंक्लूड रहेंगी और इन 10 ईयर्स क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। हमने जब इस घर को बाय किया था तो इस घर को बने हुए 1 साल हो चुका था। दैट मीन्स कि इसकी जो फर्स्ट ईयर की वारंटी थी दे वर ऑलरेडी गॉन, बट वी टॉक टू द बिल्डर, टॉक टू अवर एजेंट, दे सेड कि यू कैन हैव द फर्स्ट ईयर वारंटीज वन मोर टाइम, which was really great news for us. But इस पिछले साल में वारंटीज को लेके जो हमारे साथ हुआ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई और कुछ नहीं भी। अगर आप भी कनाडा में एक नया घर ले रहे हैं या ले चुके हैं, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को एंड तक देखें। तो जी ये कहानी है कुछ लगभग 1 साल पुरानी। दिसंबर 2022 हमने अपना नया घर ले लिया था। कनाडा जैसी कोल्ड कंट्री में जब आप एक नया घर लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फर्स्ट ईयर में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रैक्स, ड्राइवल प्रॉब्लम्स या फिर हीटिंग इश्यूज। बट जो प्रॉब्लम्स हमें आई हैं वो कुछ अलग ही लेवल की थी, क्योंकि हमारे ब्रांड न्यू घर लेने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि हमें वो सब प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए थी जो एक पुराने घर में आती हैं। तो जी विंटर जाने के बाद जैसे ही समर आई तो साथ में बहुत सारी बारिश भी लेके आई। तो हम सब ये देख के बड़े परेशान हो गए कि पानी जो है वो विंडोज के अंदर तक आ चुका है। तो राइट वे मैंने वारंटी डिपार्टमेंट को पिक्चर्स क्लिक करके ईमेल की, विदाउट नोइंग कि ये तो विंडोज का खुद का फीचर है। बट एनीवेज उनका बंदा दूसरे ही दिन रिपेयर के लिए आ जाता है। बट इट्स वेरी फनी, एज ए न्यू होम बायर वी डिडंट नो दैट इट वाज अ फीचर ऑफ दोज विंडोज। तो वारंटी डिपार्टमेंट से जो बंदा आया था उसने हमें एक्सप्लेन किया, अच्छे से समझाया और विंडोज की अच्छे से क्लीनिंग की, बिकॉज आवर हाउस इट्स इन द कंस्ट्रक्शन जोन। तो जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही थी उसकी जो डस्ट थी वो ऑल स्टक इन द विंडोज। उसने सारी क्लीन अप की और जो पानी था वो अपने आप वहां से निकल गया। बट गाइज कुछ हद तक मैं भी सही था, क्योंकि विंडोज अगर क्लीन होती तो पानी अच्छे से वेंट आउट हो जाता, वहां पे स्टक ना होके। See how the water sits in there basically? Right. It just goes right into that channel, right? Right. And then just drains out of those holes, okay? Oh, right. Okay, so this part is all like sealed, right? Yeah, that's all sealed completely. This is a sealed unit, right? Okay, I see. So it doesn't have any access to get to the wall or anything else like that. Right. बट उस बंदे ने बड़ी पेशेंसली हमें समझाया और विंडोज खुद क्लीन करके खुद रीइंस्टॉल करके गया, विच वॉज रियली नाइस। सो ये हो गया जी चैप्टर नंबर 1। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद बहुत सारी हवा चलती है, क्योंकि कनाडा में वेदर बहुत हार्श है, विंटर और समर दोनों। विंटर में बहुत ठंड होती है और समर्स में बहुत तेज हवा चलती है और गर्मी भी बहुत होती है। सम रीजन जो हमारे घर की साइड की साइडिंग्स थी वो उतरना शुरू हो गई। मैंने वारंटी डिपार्टमेंट को कॉल किया, ईमेल्स की, बट नो रिस्पांस। 1 हफ्ता निकल गया, नो रिस्पांस। मैंने पूरे 2 हफ्ते उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट नो रिस्पांस एट ऑल। तो जी होना क्या था, हवा चलती गई, साइडिंग्स टूटती गई और एक दिन ऐसा आया कि वो पूरी की पूरी साइडिंग नीचे को लमकने लगी। एज यू गाइस कैन सी हमारा घर जो है वो इट्स अ कॉर्नर हाउस और वहां से सारा ट्रैफिक गो थ्रू होता है। सो जो साइडिंग थी वो हैंग कर रही थी, विच वॉज नॉट सेफ एट ऑल। तो मैंने जी ये सारी पिक्चर्स और वीडियोस क्लिक करके वारंटी वालों को भेजी हैं और आफ्टर दैट दूसरे ही दिन उनका बंदा आ जाता है, क्योंकि ईमेल में मैंने बहुत ही स्ट्रिक्टली लिखा था कि अगर आपकी वजह से, साइडिंग की वजह से कोई हर्ट होता है तो आई एम नॉट द रिस्पॉन्सिबल, यू गाइस आर द रिस्पॉन्सिबल। तो इसलिए उनका बंदा दूसरे दिन आके उसको फिक्स करके जाता है। तो जी अब बारी आती है तीसरे चैप्टर की। आई नो कि जब आप कनाडा में घर लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो नया हो या पुराना हो, बिकॉज कनाडा में जो वेदर है इट्स वेरी हार्श। विंटर्स भी बहुत हार्श हैं और समर भी बहुत हार्श है। बट बिफोर वी प्रोसीड टू द नंबर 3, आई वुड लाइक टू नो दैट इन बिटवीन भी हमारे साथ बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट हुए, जैसे कि बिल्डर्स ने हमारे साथ कुछ वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। सो गाइज बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। जैसे ही आप एक ब्रांड न्यू घर लेते हैं या पुराना घर लेते हैं, अगर आपके साथ कुछ वादे किए जाते हैं, गेट दोज वादेज ऑन रिटन। हमने रिटन में लिए थे। Still we have those papers and emails with us. I will be sharing those screenshots with you guys as well. एक्चुअल में हुआ क्या था कि हमारे जो बिल्डर्स की वारंटी की टीम थी, दे चेंज्ड फॉर सम रीजन। जब हमने घर बाय किया था तो इट वाज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट हु वाज डीलिंग वारंटी सेक्शन। आफ्टर 6 months they fired that department and then they hired the brand new people.
like totally new people, so they didn't know what's going on. तो in between हमें बहुत दिक्कत आई, जैसे पूरे घर की वाटर टैप्स लीक कर रही थी, they didn't fix it. हमारा मेन डोर पेंट के लिए they didn't paint it. तो ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रोमिसेस थे जो उन्होंने किए थे विच दे डिड नॉट फिल. तो बस यही हुआ, नेक्स्ट विंटर आई और वी टच टू -40 डिग्रीज. उसके कारण जो एक्सटर्नल ड्रेनेज पाइप्स होती है ना, उसमें से एक पाइप टूट के गिर गई एंड इट वॉज हैंगिंग ऑन द रोड साइड जस्ट लाइक द साइडिंग. तो हमें तो इस चीज का पता नहीं था बिकॉज वी वर इनसाइड द हाउस. वन ऑफ आवर नेबर केम एंड टोल्ड अस अबाउट दैट. और जैसे उसने मुझे बताया, आई टुक सम पिक्चर्स एंड सेंड इट टू द वारंटी डिपार्टमेंट. तो गाइज पाइप को ऐसे हैंगिंग कंडीशन में ना छोड़ के मैंने उसको उतारा और अपने गराज में सेफली रख लिया. दिस टाइम सेम थिंग हैपेंड. नोबडी कॉन्टेक्टेड मी बैक फॉर एटलीस्ट 2 weeks. मैंने उनको बहुत सारे कॉल्स की और ईमेल्स किए रिगार्डिंग दिस सो दे कैन कम एंड फिक्स इट. आई नो फॉर द 2 weeks इट वॉज सुपर कोल्ड, सो आई डिडंट डिस्टर्ब देम बिकॉज आउटसाइड काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है फॉर वारंटी पीपल. तो फाइनली उनका बंदा पूरे 1-1.5 महीने के बाद आया और उसको फिक्स करके गया. So guys, let's move to the chapter number 4, which means 4th major problem we faced. And it was an indoor problem which was bugging me for so long. When we bought this house 1 year ago, बहुत सारे छोटे छोटे cracks मैंने देखे which they promised they will fix it. No one came as water leak or door paint. After that long 1 year wait, I sent them so many harsh emails. तो finally उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने एक बंदा भेजा है जिसने सारा कुछ चेक किया है. उसने वाटर टैप्स लीकेज चेक की, उसने जो डोर पेंट, हमारा मेन डोर पेंट होने वाला था विच बिल्डर प्रॉमिस्ड अस पेंट करने के लिए, वो कभी नहीं हुआ. वो चेक करके गया कि प्रॉब्लम क्या है. और उसके बाद एक हमारी विंडो में क्रैक आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ द विंटर, वो चेक करके गया. और उसके बाद जो विंडोज़ की फ्रेमिंग होती है उसमें क्रैक्स आ गए थे बहुत सारे, वो उसने चेक किए हैं. और 1 हफ्ते का टाइम लिया. 1 हफ्ते के बाद वो बंदा फिर आता है और विंडोज़ के क्रैक्स को फिक्स करके जाता है. बट जो वाटर लीकेज प्रॉब्लम थी और डोर पेंट की प्रॉब्लम थी और जो विंडो में एक क्रैक आया था, दे डिडंट फिक्स इट येट. दे प्रॉमिस्ड इट दे विल फिक्स इट. लेट्स सी हाउ इट्स गोना गो. बट अभी तक उन्होंने ये फिक्स नहीं किया है. बट प्रॉब्ली बाय द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन और आप किन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं एज ए न्यू होम बायर. तो जी ये था हमारा खुद का एक्सपीरियंस एज ए न्यू होम बायर. अगर आप भी कनाडा में एक नया घर ले रहे हैं या लेने के लिए सोच रहे हैं तो मेक श्योर आप वारंटीज़ को ध्यान से पढ़ें. एंड आई विश यू गुड लक. टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो.